बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी बिहार के गंभीरपुर गांव की है, जहां पंकज नाम का एक ठेले वाला रहता था। वह अपने ठेले पर खस्ता और स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचा करता था। स्वाद अच्छा होने की वजह से लोग उसके ठेले पर रुकते जरूर थे, लेकिन उसका स्वभाव बेहद लालची था। वह ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलता और मौके का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेता था। गांव के कई लोग उसकी इस आदत से परेशान थे, फिर भी स्वाद के लालच में उसके पास चले ही जाते थे। एक दिन दो किसान कारण और गजानंद अपने खेत में मेहनत कर रहे थे। तेज धूप थी और दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। काम करते करते दोपहर हो गई और उन्हें भूख भी जोर से लगने लगी। तभी कर्ण ने हल को एक तरफ रखा, माथे का पसीना पोंछा और गजानंद से कहा, अरे भाई गजानंद, यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं काम नहीं कर सकता। चलो बाजार चलकर कुछ खा आते हैं। हाँ करण, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो पंकज के पास समोसा खाकर आते हैं। उसका समोसा खाकर तो सच में मजा ही आ जाता है। कर्ण और गजानंद अपने औजार किनारे रखकर फटाफट पंकज के ठेले पर चले गए। वहाँ भीड़ ना के बराबर थी। दोनों आगे बढ़े और पंकज से कहने लगे, अरे लाओ भाई पंकज, दो समोसे दे दो और तीखी चटनी के साथ मीठी चटनी भी लगा दो, फटाफट। बहुत भूख लगी है। भाइयों 2 मिनट रुको, देता हूँ। पंकज फटाफट गजानंद और कर्ण को दो समोसे प्लेट में लगाकर दे देता है। तीखी और मीठी चटनी के साथ गर्मागर्म और कुरकुरे समोसे उनकी प्लेट में सजे थे। दोनों बड़े ही स्वाद से खाने लगे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वे समोसे का भरपूर आनंद लेते रहे। खाने के बाद कर्ण पंकज को पैसे देते हुए कहता है, ये लो भाई पंकज, तुम्हारे समोसे के 40 रुपए। और हाँ, समोसा तुम्हारा बहुत मस्त था। अरे हाँ भाई, वो तो मुझे पता है कि समोसे अच्छे थे, लेकिन 40 रुपए किस बात के? एक समोसा 50 रुपए का है। तुम लोगों के 4 समोसे 200 रुपए के हुए। लाओ 200 रुपए दो। पंकज की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। गजानंद हैरानी से उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे भाई पंकज, कल तो हमने समोसा खाया था तब 10 रुपए का था, और आज अचानक एक समोसा 50 रुपए का, ऐसे कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। कल 10 रुपए का था, आज नहीं। आज 50 रुपए का है। फटाफट पैसे दो वरना प्लेट धोने लग जाओ। अरे गजानंद, ये ऐसा ही है। मैंने पहले भी इसके बारे में सुना था, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये हमें इस तरह से ठग लेगा। अरे करण, अब छोड़ो भी। खा तो लिए, लेकिन अब सबक मिल गया। अब इसके ठेले पर कभी नहीं आएंगे। गजानंद और कर्ण दोनों उसकी चाल में फंस गए थे। वे जैसे तैसे वहां से निकल गए। पंकज ऐसा ही था। वह गांव में किसी नए व्यक्ति को देखते ही उसे लूटने की फिराक में लग जाता था। वह हर किसी को किसी न किसी तरह ठग ही लेता था, मानो उसके ठेले पर आने वाला पहला ग्राहक ही आखिरी साबित होता था। तभी गांव में एक पति पत्नी प्रमोद कुमार और अंजलि कुमारी आकर बसे। वे दोनों इस गांव में बिल्कुल नए थे। उनके पास न अपना घर था और न ही कोई काम। उन्होंने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस गांव के मुखिया नरेश ठाकुर जी बहुत अच्छे और मददगार इंसान हैं। उन्हें भरोसा हुआ कि वे जरूर उन्हें रहने के लिए घर और करने के लिए कोई काम दिला देंगे। यही सोचकर वे सीधे गांव के मुखिया नरेश ठाकुर जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, मुखिया जी, हम इस गांव में नए हैं। बस हमें किराए पर कोई घर दिला दीजिए। काम हम खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा, तो आप लोग इस गांव में नए हैं? इससे पहले आप किस गांव में रहते थे? जी, हम पास के गांव में रहते थे। वहां काम नहीं मिला, इसलिए सोचा यहाँ आकर कोशिश करें। ठीक है, चिंता मत करो। आगे एक घर खाली है, आप वहां रह सकते हैं। 2000 रुपए महीना किराया है। समय पर दे देना। काम न मिले तो मुझे बताना। तभी उसकी पत्नी अंजलि कुमारी बहुत ही संस्कारी और विनम्र लहजे में बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप अनुमति दें तो क्या हम इस गांव में अपना छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हैं मुखिया जी?
जी क्यों नहीं, आप लोग कहीं भी अपना धंधा लगा सकते हैं, बस ईमानदारी से और अच्छी चीज बेचनी है। दोनों पति पत्नी मुखिया जी का धन्यवाद करके अपने नए घर की ओर चले जाते हैं। वे घर में अपना थोड़ा बहुत सामान रखते हैं और उसी दिन नई शुरुआत करने का निश्चय करते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी बहुत तेज भूख लगी है, अब तो रात भी होने वाली है। मैं तो कहती हूँ आप अपने हाथ का स्पेशल चिकन समोसा बना लीजिए, आज वही खाकर सो जाएंगे। अरे नहीं अंजलि, मैं आज बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें समोसे ही खाने हैं तो मैं बाजार से लेकर आ जाता हूँ। जो भी बनाना होगा वो हम कल से बनाएंगे। यह कहकर प्रमोद समोसा लेने बाजार की ओर चला जाता है। उसे कहीं भी समोसे का ठेला नजर नहीं आता। तभी वह रास्ते में एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, इस गांव में कहीं समोसे का स्टॉल है क्या? हाँ भाई, आप तो बिल्कुल उल्टे रास्ते आ गए हैं। यहाँ से दाहिने मुड़ जाइए, थोड़ी दूर पर समोसे की एक दुकान है। बहुत लाजवाब और टेस्टी समोसा बनता है। प्रमोद उस आदमी का शुक्रिया अदा करके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे पंकज का ठेला दिखाई देता है। शाम होते होते पंकज ने वहाँ एक बोर्ड भी लगा दिया था, समोसे सिर्फ 5 रुपए के। प्रमोद बोर्ड देखकर मन ही मन बोला, अरे वाह, आज के जमाने में सिर्फ 5 रुपए में समोसे। चलो 6-7 समोसे ले लेता हूँ। अंजलि भी खुश हो जाएगी और हमारा पेट भी भर जाएगा। अरे भैया, मुझे एकदम गर्मा गर्म 6 समोसे पैक कर दीजिए और सिर्फ तीखी चटनी देना। तभी पंकज हल्की मुस्कान के साथ चालाकी से बोला, भैया बस 2 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म समोसे निकालता हूँ और आपके समोसे पैक कर देता हूँ। पंकज फटाफट गरम तेल में समोसे डाल देता है। अच्छी तरह तलने के बाद वह कुरकुरे और क्रिस्पी समोसे कड़ाही से निकालता है और 6 समोसे पैक करके प्रमोद को दे देता है। तभी प्रमोद कहता है, वाह भैया, आपके समोसे की खुशबू तो क्या लाजवाब है। ये लीजिए, एक समोसे के 5 रुपए के हिसाब से 6 के 30 रुपए आपके समोसे के पैसे। अरे भाई 30 रुपए कैसे हुए? 6 समोसे के 300 रुपए होते हैं। एक समोसे का दाम 50 रुपए है। अरे लेकिन तुमने तो बोर्ड पर एक समोसे का दाम 5 रुपए लिखा है। ये कैसी दादागिरी है? अरे भाई, तुमने बोर्ड ठीक से पढ़ा नहीं क्या? उस पर लिखा है 5 रुपए के ठंडे समोसे। तुमने तो एकदम गर्मा गर्म समोसे लिए हैं। गर्मा गर्म समोसे मेरे ठेले पर 50 रुपए के हैं। पहले बोर्ड ठीक से पढ़ो और मेरे 300 रुपए दो, वरना बर्तन मांजने पड़ेंगे। अरे यार, ये तो तुमने सरासर लूट मचा रखी है। 5 रुपए तो बड़े अक्षरों में लिख दिया और बाकी बात इतनी छोटे अक्षरों में कि पास से भी किसी को समझ ना आए। दूर की तो बात ही छोड़ो। ये बहुत गलत है। इतना महंगा समोसा तो शहर में भी नहीं मिलता, वहाँ भी सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। तभी समोसे वाला पंकज गुस्से भरे लहजे में कहता है, अरे भाई, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे शहर में सस्ते मिलते हैं तो वहीं से क्यों नहीं लेकर आता? चुपचाप मेरे 300 रुपए दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। प्रमोद इस गांव में बिल्कुल नया था। वह किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे 6 समोसों के 300 रुपये देने पड़े। वह पूरी तरह निराश हो गया और उदास मन से घर लौट आया। उसे देखते ही उसकी पत्नी अंजलि पूछती है, अजी इतने उदास क्यों लग रहे हैं? किसी से तू मैं हो गई क्या? अरे अंजलि, उस समोसे वाले ने मुझे ठग लिया। बोर्ड पर 5 रुपए लिखा था, पर गरम समोसे 50 रुपए के निकले। मेरे 300 रुपए ले लिए। अजी छोड़ दीजिए, उसने गलत किया है तो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। आप अब परेशान मत होइए, गर्मा गर्म समोसे खा लीजिए और आराम से सो जाइए। सुबह आपको काम ढूंढने भी जाना है। इतना कहकर अंजलि उसके हाथ से समोसों की थैली ले लेती है और प्लेट में परोसकर ले आती है। गर्मा गर्म समोसे और तीखी चटनी देखकर दोनों की भूख और बढ़ जाती है। समोसे खाकर वे रात को सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में सवेरा हो जाता है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बूढ़े चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं और जवान काम पर निकल जाते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी में जुट जाते हैं, मगर प्रमोद के पास कोई काम नहीं था। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे अंजलि, मैं कौन सा काम करूं?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अजी, मैंने रात में ही तय कर लिया था। जब आपने उस समोसे वाले की चालाकी बताई तभी समझ गई कि हमें उसे सही तरीके से जवाब देना चाहिए। आप अपने हाथों से स्वादिष्ट चिकन और पनीर समोसे बनाइए। गांव के लोगों ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा। एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा। हम पूरी ईमानदारी से समोसे बेचेंगे और साफ साफ दाम लिखेंगे, सिर्फ 15 रुपए प्रति समोसा। इसी तरह हम उसे उसके लालच का सही जवाब देंगे। यह बात सुनकर प्रमोद उत्सुकता से कहता है, अरे वाह अंजलि, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। इससे मैं उसे सही जवाब भी दे पाऊंगा और मुझे काम भी मिल जाएगा। चलो, मैं आज ही तैयारी करता हूँ और दोपहर तक समोसे का ठेला लगा दूंगा। प्रमोद फटाफट बाजार जाता है। वहाँ वह एक अच्छा और आकर्षक ठेला बनवाता है जो दूर से ही देखने में साफ सुथरा और सुंदर लगे। किराने की दुकान से मैदा और जरूरी सामान खरीदता है, सब्जियां लेता है और फिर कसाई से ताजा व बढ़िया बुनिखा बोनलेस चिकन लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर वह पूरी लगन से समोसे बनाने में जुट जाता है। पहले चिकन को अच्छी तरह धोकर साफ करता है। उधर अंजलि मैदा में तेल और मसाले मिलाकर आटा तैयार करती है। फिर दोनों मिलकर चिकन और पनीर का स्वादिष्ट मिश्रण बनाते हैं। उसे समोसों में भरते हैं और घर पर ही गर्मा गर्म समोसे तलते हैं। दोनों समोसे छकते हैं, तभी उसकी पत्नी कहती है, वाह, आज भी वही स्वाद है आपके हाथों में। जाइए ठेले पर लगाइए। मुझे पूरा विश्वास है सारे समोसे एक ही दिन में बिक जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह तुरंत समोसों का ठेला सजाकर निकल जाता है। जाकर वह पंकज के ठेले के सामने ही अपना ठेला लगा देता है। उसका साफ सुथरा और सुंदर ठेला, साथ ही चिकन और पनीर के मसाले की खुशबू इतनी तेजी से फैलती है कि लोग आकर्षित होकर सीधे प्रमोद के ठेले पर आने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई, क्या तुम गांव में नए हो? हाँ भाई, मैं कल ही इस गांव में आया हूँ, नया हूँ यहाँ, अभी अपना धंधा शुरू किया है। प्रमोद। अरे वह सब छोड़ो यार, तुम्हारे समोसे की खुशबू लाजवाब आ रही है और सिर्फ 15 रुपए में चिकन समोसा और पनीर समोसा, कितना मस्त है। जल्दी से 2 समोसा लगा दो मुझे। प्रमोद के समोसे सभी लोगों को बहुत पसंद आने लगे। लोग बड़े चाव से खा रहे थे और दाम भी सबको ठीक लग रहा था। अब उन्हें सुकून था कि यहाँ कोई उन्हें ठगने वाला नहीं है। उधर प्रमोद का ठेला खूब चलने लगा। यह सब देखकर पंकज गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने ठेले पर खड़ा खड़ा मन ही मन बड़बड़ाने लगा। कल का आया हुआ मेरे गांव में मेरा ही ठेला और धंधा बंद करवाएगा। चला ले, आज तुझे बताता हूँ कि पंकज से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए पंकज अपना ठेला समेटकर वहां से चला जाता है। उस दिन प्रमोद पूरी मेहनत और लगन से पूरे गांव वालों को अपने हाथ का स्वादिष्ट समोसा खिलाता है। शाम होते होते वह भी अपना ठेला समेटकर घर की ओर लौट जाता है। घर के बाहर ठेला लगाकर वह अंदर जाता है। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर आराम करने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी प्रमोद से कहती है, अजी, मुखिया जी कह रहे थे कि किराए वाले घर का एग्रीमेंट साइन करना है। साथ ही उन्हें आपको नया ठेला खोलने की बधाई भी देनी थी। इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि आप रात में ही आकर मिल लेंगे। आप उनसे आराम से रात में बात कर लीजिएगा। अरे हाँ अंजलि, वे मुझे भी सुबह मिले थे। उन्होंने कहा कि उन्हें रात में आने में देर हो जाएगी क्योंकि वे किसी काम से शहर गए हैं और एग्रीमेंट वाला काम भी कराना है, इसलिए वे देर से आएंगे। अभी हम लोग सो जाते हैं। देर रात हो गई। प्रमोद और अंजलि गहरी नींद में सो गए। उधर पंकज जलन से भरा बैठा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह प्रमोद को सबक सिखाएगा। वह एक जलती हुई लकड़ी लेकर चुपके से प्रमोद के घर के बाहर पहुंचा और बाहर खड़े ठेले में आग लगा दी। ठेला धू धू कर जलने लगा। उसे जलता हुआ देखकर पंकज खुशी से बोला, वाह, ठेला तो जल गया, अब मजा आएगा। देखता हूँ कल कैसे ये समोसे का ठेला लगाता है। इतना कहकर वह वहां से जाने ही वाला था
कि तभी मुखिया जी प्रमोद के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जलता हुआ ठेला और पास खड़े पंकज को देखकर वे तुरंत उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं, क्यों रे पंकज, जलन इतनी बढ़ गई कि प्रमोद का ठेला ही जला डाला? वो तो ईमानदारी से अपना धंधा कर रहा था। ठहर जा, अभी पूरे गांव को बुलाता हूँ, फिर देख तेरी इस करतूत का क्या अंजाम होता है। मुखिया जी तुरंत गांव वालों को फोन कर देते हैं और प्रमोद को भी जगा देते हैं। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जलता हुआ ठेला और पकड़ा गया पंकज देखकर सभी आग बबूला हो जाते हैं। कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मुखिया जी ऊंची आवाज में कहते हैं, सब लोग रुक जाओ, इसे कोई हाथ मत लगाओ, ये मार से नहीं सुधरेगा। पहले ये प्रमोद के जले हुए ठेले की भरपाई करेगा और इसकी सजा ये होगी कि ये अब गांव में समोसे का धंधा नहीं लगाएगा। अगर गांव में रहना है तो केवल खेती बाड़ी करेगा, कोई ठेला या दुकान नहीं लगाएगा। गांव के मुखिया जी यानी नरेश ठाकुर जी ने पंकज को सजा सुना दी और प्रमोद के जले हुए ठेले की भरपाई भी उससे करवा दी। अगले दिन से गांव में सिर्फ प्रमोद के लाजवाब चिकन और पनीर समोसे ही मशहूर हो गए। पंकज ने अपना ठेला बंद कर दिया। प्रमोद का स्वाद और ईमानदारी लोगों के दिल में बस गई, इसीलिए उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में प्रमोद ने किराए का घर छोड़कर अपना नया घर खरीद लिया और एक बुलेट बाइक भी ले ली। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप भी ऐसी कहानी बनाना सीखना चाहते हैं या हमसे अपनी कहानी बनवाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और हाँ, इस कहानी में जो भी नाम इस्तेमाल किए गए हैं वे हमारे पिछले कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए थे। आप भी अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। हम अगली कहानी आपके नाम पर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए।